हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम देखो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा और गुणधर्म पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उस गुणधर्म की पर कृति करेंगे। समांतर चतुर्भुज क्या पढ़े थे? देखो, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इसमें ये भी है कि समांतर चतुर्भुज के अंतःकोण संपूरक होते हैं। अंतःकोण यानी देखो यहाँ पे अंतःकोण क्या होता है? सम्मुख की भुजा समांतर है ना, और ये तिर्यक रेखा है तो ये अंतःकोण हो गया, यानी कि ए और बी अंतःकोण। फिर उसके बाद बी और सी अंतःकोण, यहाँ पे दूसरी तिर्यक रेखा तो ये दोनों अंतःकोण, ये दोनों अंतःकोण। तो अंतःकोण संपूरक, संपूरक यानी उनका योगफल 180 अंश, यानी ए और बी इनका योगफल 180 अंश, बी और सी का, सी और डी का, और ए और डी का, इनका योगफल 180 अंश। योगफल 180 अंश यानी संपूरक हुआ। तो संलग्न समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण की जोड़ियां संपूरक होती हैं। और भी आगे गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए हमें पहले क्या करना, गुणधर्म जानने के लिए चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। उसको हम कृति करके देखेंगे। क्या बोला है? कम अधिक चौड़ाई वाले दो मापन पट्टी लो, इनमें से एक पट्टी कागज पर रखकर उसके दोनों कोर की रेखा खींचो, फिर दूसरी पट्टी को रेखा पर तिरछी रखकर दोनों कोर से रेखा खींचो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दो मापन पट्टी लिए, ये देखो कम चौड़ाई वाली और ये जो हमारी अधिक चौड़ाई वाली। तो अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर पहले कम चौड़ाई वाली मापन पट्टी लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जो है मैंने इसके दोनों कोर खींच लिए, ये एक कोर खींची और ये दूसरा कोर, मतलब दोनों तरफ से हमें रेखा खींचनी है। फिर उसके बाद हमें अधिक चौड़ाई वाली है उसको थोड़ा सा तिरछी रखने को बोला है, तो तिरछी रख दिया हमने, तिरछी रखेंगे। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है ये हो गया है, इसको भी ठीक कर देते हैं। ध्यान देना, कभी भी आकृति एकदम स्वच्छ होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छे से स्केल पेंसिल इनका यूज़ करना। अब हमने इसके दोनों कोर खींच लिए, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे देखो क्या नाम देना, PQR और S, ये नाम दे दिए हमने। फिर हमें क्या बोला है, अब देखो ये हमने खींच लिया। अब क्या बोला, विकर्ण खींचकर उनके प्रतिच्छेदन बिंदु को T नाम दो। तब हम विकर्ण खींचेंगे। तब हम यहाँ पे देखो ये दोनों विकर्ण खींचे, इनको हम जोड़ेंगे Q और S को, और यहाँ पर हम लोग P और R को जोड़ेंगे। तो हमें क्या मिला, ये जो है हम इसको जोड़े तो ये हमारा बिंदु T हो गया, ठीक है। ये विकर्ण हो गया और इनका हमने प्रतिच्छेदन बिंदु। अभी हमें क्या बोला है, चतुर्भुज के सम्मुख कोण को माप कर लिखिए। जो चतुर्भुज के सम्मुख के कोण है ना, सम्मुख के कोण, जैसे यहाँ पे देखो P है, ये P कोण है तो इसका सम्मुख का कोण R है, हमें इसको माप के लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोण पहला हमारा जो है कोण P और कोण R हम लोग देखेंगे कितना अंश है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले चांदा रखेंगे, चांदा रख के हम नापेंगे। देखो हम यहाँ पर इस पर चांदा रखे और ये हमने देखो ये नापा, तो ये हमारा जो है ये हम चांदा रखे, बीच का पॉइंट रखे। तो जैसा तुम स्केल रखोगे ना अपना, और स्केल रखने के बाद जो भी माप का रहेगा, जो तिरछा, जिस तरह से तिरछा लोगे कम ज़्यादा, देखो ये हमारा ये लाइन है ना, ये लाइन देखो इस पर से गई कितना है 100 अंश, ठीक है। R भी नापना है हमें, तो R नापेंगे तो R भी यहाँ पे रखोगे, तो ये भी देखो हमको कितना मिला, ये हमारा देखो ये सीधी रेखा है ये हमारी, और ये देखो ये हमारी सीधी रेखा, ये यहाँ पे ये हमारी रेखा देखो किस पे जा रही है, R 100 अंश। ये अधिक कोण है ना, इसके लिए हम 100 अंश ले रहे हैं, ठीक है। और न्यून कोण रहेगा, मतलब 90 अंश से कम रहेगा तो हम न्यून कोण लेंगे। अब हमें कोण Q और कोण S, और ये M क्यों लिख रही हूँ, मतलब माप, मेजर ऑफ कोण Q। और हमें जो माप मिले हैं इसको हम लिख लेते हैं, ये हमें 100 अंश मिले हैं और ये हमें 100 अंश मिले हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को नापें, कोण Q और कोण S, ठीक है। अब देखो कोण Q मतलब चांदा यहाँ रखे हमने, यहाँ पर इसको जो है सीधा रखा, तो ये हमारा देखो देख रहे हो ये 80 अंश, न्यून कोण है ना 80 अंश, ये हमारा कितना आया 80 अंश, देखो ये, ठीक है। कोण S भी नापेंगे, न्यून कोण है ना, देखो जो हमारा न्यून कोण मतलब जो 90 अंश से कम, और जो 90 अंश से अधिक रहता है वो अधिक कोण, ये अधिक कोण, ये न्यून कोण। तो ये भी हमारा देखो न्यून कोण है, 90 अंश से कम है, तो
तो ये हमारा कितना आ रहा है देख रहे हो। अभी यहाँ पर हम इसको रखेंगे, देखो ये भी हमारी लाइन जो किस पे जा रही है, ये देखो 80 पे। तो दोनों भी हमको कितने मिले, दोनों भी हमको 80 अंश मिला। ठीक है, कोण Q और कोण S भी हमको मिला 80 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देख रहे हो क्या मिल रहा है, P और R समान, Q और S समान, ये सम्मुख के कोण है ना। तो हमें क्या मिले, सम्मुख के कोण जो है, सम्मुख के कोण सर्वांगसम होते हैं। सम्मुख के कोण सर्वांगसम होते हैं, एक गुणधर्म मिला हमें। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, सम्मुख के कोण के माप समान होते हैं। और एक गुणधर्म यहाँ पढ़े ना, समांतर चतुर्भुज संलग्न कोण की जोड़ियां संपूरक, संपूरक यानी 180। देखो 100 और 80 मिलके 180, 100 और 80 मिलके 180, 100 और 80 मिलके 180, और ये दोनों भी मिलकर 180। यानी क्या हुआ, ये संलग्न कोण। संलग्न कोण मतलब क्या होता है जानते हो, साथ में लगा हुआ कोण। संलग्न कोण की जोड़ियां, जोड़ियां हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने एक साथ दो कोण लिया ना। सम्मुख के कोण तो सामने सामने, संलग्न यानी दोनों को हम जोड़े, इसके लिए हम लिख रहे कोण की जोड़ियां संपूरक होती हैं। संपूरक यानी इनका योगफल 180 अंश होता है। देखना, ध्यान देना, सम्मुख यानी सामने के कोण, संलग्न यानी साथ में लगा हुआ, ये इसके साथ लगा हुआ, ये इसके साथ लगा हुआ, ये इसके साथ और ये इसके साथ लगा हुआ, तो इनकी जोड़ियां संपूरक होती है। यहाँ पे हमने जोड़ियां शब्द क्यों लिया, क्योंकि दोनों को हमने जोड़ के लिखा है ना, दो कोण लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बोला आगे, सम्मुख भुजाओं की जोड़ियों की लंबाई माप कर लिखो। अब हम क्या करेंगे, हमारी सम्मुख की भुजा कौन कौन सी भुजा है, भुजा PQ और भुजा RS। RS लिखो या SR लिखो, दोनों लिख सकते हो। ये हमारी PQ और ये RS, ये सम्मुख की भुजा है ना। अब इनको मापेंगे, तो देखो हमको कितना मिल रहा है। यहाँ पे ये भुजा, ये हमने मापा, तो देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे नापे, तो यहाँ पे भी देखो हमको 1 2 3 4, तो हमें कितना मिला, दोनों भी 4 सेंटीमीटर। यानी कि सम्मुख की भुजा में क्या मिली, ये भुजा इसके बराबर, दोनों भी 4 सेंटीमीटर। ये तुम लोग सब नोटबुक में पेंसिल से लिखना, मैं पेंसिल इसलिए लिख रही, पता चलने के लिए कि देखो अलग अलग भुजाएं हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी भुजा हमारी क्या है, भुजा PS और भुजा RQ लिखो, या चाहो तो QR लिखो, दोनों में से दोनों सेम है, चाहे QR लिखो चाहे RQ लिखो। अब यहाँ पे हमारा जो है नापेंगे, तो ये हमें कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पर हमने इसको रखा, तो ये हमारा देखो 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे भी हमने इसको रखा, तो देखो 1 2 3, तो ये दोनों हमको कितने मिले, 3 सेंटीमीटर। ये दोनों भी 3 क्यों ऐसा मिला, क्योंकि देखो जो मेरा यहाँ पे छोटा मापन पट्टी है ना, इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 4, तो तुम लोग जो सेंटीमीटर लोगे तुम्हें उस हिसाब से मिलेगा। मगर देख रहे हो हमें क्या मिला, यहाँ पर भी हमें क्या मिला, ये हमें 3 सेंटीमीटर मिला। लेकिन हम देख रहे हैं क्या हुआ, सम्मुख की जो भुजाएं हैं वो सर्वांगसम है, यानी कि यहाँ पे क्या मिला, सम्मुख की भुजा, सम्मुख की भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। ठीक है, ये हमको जानकारी मिली। अब हम तीसरा क्या बोला है, विकर्ण की, जो यहाँ पे क्या बोले, विकर्ण की लंबाई माप कर लिखो। तो हमारा 2 विकर्ण है, विकर्ण PR और दूसरा विकर्ण QS। अब हम इन दोनों को नापेंगे, तो ये हमारा देखो विकर्ण PR, तो यहाँ पे हमने स्केल रखा, ये हमने नापा, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, और उसके बाद छोटी लाइन से 1 2 3 4, यानी 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे QS नापेंगे, तो हमारा QS कितना मिला हमको, देख रहे हो यहाँ पे, इसको हमने रखा, ये हमारा जो है यहाँ पे ऐसे रखे 5 देखो यहाँ पर 5.4,
देखो ये 5 है, फिर 1 2 3 4, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको विकर्ण मिला। फिर आगे क्या बोला है, बिंदु टी द्वारा बनने वाले विकर्ण के प्रत्येक भागों की लंबाई, यानी टी से PT, RT, QT, ST, ये हमें नापना है। तो अभी हम क्या करेंगे, PT की लंबाई, RT की लंबाई, फिर हम जो है QT की लंबाई और हम ST की लंबाई, ये सब नापेंगे। तो अभी हम पहले जो है PT और RT नापेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने स्केल से ऐसे रखा, ये देख रहे हो, ये हमारा देखो 1 2 और उसके बाद देखो 1 2 छोटी लाइन। ठीक है, RT नापेंगे तो यहाँ पर भी देखो हमने रखा, ये देखो 1 2 और 1 2 छोटी लाइन 2.2, यानी दोनों भी हमको मिला 2.2 सेंटीमीटर। ये दोनों हमको कितने मिले, 2.2 सेंटीमीटर। अब QT और ST नापेंगे। अब यहाँ पे देखो QT नापे हमने, तो ये हमने यहाँ पे स्केल को ऐसे रखा, तो देखो यहाँ पर हमने नापा, ये देखो 1 2 फिर 2.5 2.6 2.7, और यहाँ पे नापेंगे तो हमारा जो है ये हमारा कितना आएगा, ये भी देखो हमने इसको रखा, ये तुम्हारा देखो 2.5 2.6 2.7, यानी ये दोनों भी हमारा 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख रहे हो तुम्हें क्या मिल रहा है, ये देखो ये दोनों 2.2 2.2 और ये दोनों जो है 2.7 और 2.7। इसका मतलब क्या हो रहा है, देख रहे हो, देखो 2.2 प्लस 2.2 कितना मिला, 4.4, और 2.7 प्लस 2.7 कितना मिला, 5.4। देखो 7 और 7 14, एक कैरी हुआ 5.4। तो यानी क्या मिल रहा है, जो विकर्ण है देखो ये दो समान भाग में विभाजित हुआ, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हमारा कुछ गुणधर्म हमको मिले। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ पे देख रहे हो, देखो समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण की जोड़ियां संपूरक होती, ये गुणधर्म, देखो ये गुणधर्म मिला। फिर सम्मुख के कोण के माप समान होते, अर्थात सम्मुख के कोण सर्वांगसम होते, देखो सम्मुख के कोण सर्वांगसम होते हैं। फिर सम्मुख की भुजाओं की लंबाई समान, अर्थात सम्मुख की भुजाएं सर्वांगसम होती, देखो भुजा की लंबाई हमको, सम्मुख की भुजा की लंबाई दोनों हमें 4 सेंटीमीटर मिला, यहाँ भी दोनों 3, तो देखो सम्मुख की भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, कोण सर्वांगसम होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये गुणधर्म मिला। तो हमारा जो है ये समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म है जो कृति द्वारा हमने निश्चित किया। तुम लोग भी कोई 2 मापन पट्टी लेना, कम चौड़ाई अधिक चौड़ाई वाली, और ये गुणधर्म अपनी कृति, ये कृति अपने कॉपी में लिखोगे, और जो तुम्हें माप मिल रहा है वो लिखना। ठीक है, उस तरह से अपना नोट ये जो है कंप्लीट करना, और ये सब गुणधर्म याद रखना। इसी पर ही तुम समांतर चतुर्भुज की रचना और उसके सवाल इन्हीं गुणधर्म से हम हल कर सकते हैं। थैंक यू।